सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। पंजतन में फिक्र के जौहर निकलते हैं, सनाए पंजतन में फिक्र के जौहर निकलते हैं। ये मजमू आयते ततहीर में छनकर निकलते हैं। दरे ज़हरा की जानिब बढ़ के ये कहने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं। दरे ज़हरा की जानिब बढ़ के ये कहने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं। सनाए पंजतन में फ़िक्र के जौहर निकलते हैं। ये मजमू आयते ततहीर में छनकर निकलते हैं। दरे ज़हरा की जानिब बढ़ के ये कहने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं। सरकार मौलाए कायनात व सरकार फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़दवाजी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाते हुए हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब ने जो कौम की इस्लाह फरमाई है, ऐ मेरे मौला पहले उस पर हमें फिर आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सरकार मखदूम कायनात का ज़िक्र किया, मुफ्ती साहब ने सरकार मौलाए कायनात का ज़िक्र किया। यहाँ बैठ करके सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन की वालदा के हवाले से अल्लाह का शुक्र है, उस गुफ्तगू पर रब्बे क़दीर पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि उनकी गुफ्तगू को समाअत करने के बाद में यहाँ से जब अपने घर जाएँ तो कम से कम उनकी की हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करें। वरना हिंदुस्तान भर में जलसे बहुत होते हैं, जलसों में आप शिरकत भी बहुत करते हैं, बहुत सारी बातें आप सुन करके जाते हैं, लेकिन अगर एक गुफ्तगू पर आपने अमल नहीं किया तो फिर महफिल रसूल में आने का क्या मतलब है। सरकार मौलाए कायनात सैयदा फातिमा की बात हो रही थी, पेवंद की बात हो रही थी, दुपट्टे में कितने पेवंद, कपड़े में कितने पेवंद। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जिस दिन अल्लाह के नबी की बेटी सैयदा फातिमा दुल्हन बन के मेरे घर तशरीफ़ लाई तो मौला अली सरकार फरमाते हैं कि मैंने उस दिन सोचा कि आज देखूंगा नबियों के सुल्तान की बेटी कितना महंगा लिबास पहन के आई है। तो मौला अली सरकार फरमाते हैं कि जब मैं कमरे के अंदर एंट्री किया तो मेरी चीखें निकल गई। जिस दिन फातिमा दुल्हन बन के आई थी उस दिन मौला अली फरमाते हैं कि उनके कपड़े में 12 पेवंद लगे हुए थे। नबियों के सुल्तान की बेटी, लेकिन फ़क्र क़नात के हवाले से अगर देखें आप तो मखदूम कायनात की ज़िंदगी इतनी करीब से आप देख लें। सरकार फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा टाट का लिबास पहने हुई थी, टाट का लिबास पहने हुई थी। सरकार फरमाते हैं कि मैंने जब देखा तो मेरी आंखें रोते रोते भीग गईं। तो मैंने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा, तेरी शान ये दुनिया वाले क्या जाने, तेरी शान तो अर्श आज़म के फरिश्ते जानते हैं। बहुत पहले एक शायर था शकील संबली, उसने एक शेर कहा था कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है, और निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है। और कहाँ से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार से ताल्लुक़ रखने वाली आवाज़ मोहतरम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। आपके इसी शहर की 2 आवाज़ें हैं शमशो कमर साहिबान की सूरत में, जो पूरे हिंदुस्तान में आपके शहर की नुमाइंदगी करते हैं। अल्लाह इन दोनों लोगों को सलामत रखे, ताकि हुजूर की नात के हवाले से जहाँ भी पहुँचे आपके शहर के नाम को रोशन करने में ये दोनों हजरात कामयाब हो जाएँ। हजरात, महफिलें बहुत ढेर सारे लोग बैठ जाएँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो महफिल बहुत कामयाब है, बस चंद लोग बैठे हों, लेकिन सब अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा के चिराग को रोशन करके बैठे तो मेरे ख्याल से की जाने वाली गुफ्तगू पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। अब ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं इनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ नात का, और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं थोड़ी थोड़ी अपनी आवाज़ को बुलंद कर दें। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, थोड़ी सी आवाज़ आप यहाँ तक पहुँचा दें।
जैसे एक साहब पत्थर ढोते हुए जा रहे थे तो उनके पीछे एक आदमी हांफते हुए जा रहा था। तो पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा कि यार पत्थर मैं ढो रहा हूँ मगर बिला वजह आप क्यों हांफ रहे हैं? तो उसने कहा कि चचा आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते हैं, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हांफते हुए आ रहा हूँ। तो कम से कम मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज को मेरे पीछे कर लें ताकि ये मेरी कमजोर आवाज थोड़ी देर के लिए ताकतवर बन जाए। यहाँ बड़े बड़े शेर के रसिया बैठे हुए हैं। मैं तो कोई शायर आदमी हूं नहीं, ना मुझे शेर लिखने का शऊर है, लेकिन ये है कि कभी कभी कोई शेर लिख देता हूं तो वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में आसानी के साथ पढ़ा जाता है। जैसे अभी हाल में मैंने कलाम लिखा था जिसकी रदीफ है तुम जलो या मर जाओ, पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। मैंने आज के तकरीबन 7 साल पहले एक कलाम लिखा था, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर। फिर धीरे धीरे वो भी पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं से मैं तो नहीं पहुंचता हूं, लेकिन मेरी आवाज या मेरी शायरी हिंदुस्तान के हर हर कोने तक पहुंच जाती है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं तो इतना मकबूल आदमी नहीं हूं, लेकिन कोई ऐसा दिन बाकी नहीं हिंदुस्तान में कि कहीं ना कहीं 2-4 महफिलों में मेरे कलाम ना पढ़े जाते हो। मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में पढ़ना चाहता हूँ। शेर तो बहुत याद है, लेकिन किस पर आप बोलेंगे इसका इंतखाब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। एक शेर में पढ़ता हूँ, सुने आप। तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, रदीफ है उसकी बांधे। अब कहां कहां बांधना है वो आप लोग देख लीजिए। तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने को कसकर कोई कितना बांधे। तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, मतले को जिसने भी कहा है उसने बराए मतला कहा है, और मतला इतना टफ है कि इस पर मैं प्रेशर बना करके अपनी आवाज से कुछ नहीं कर सकता हूं, वरना ये शेर साकितुल वजन हो जाएगा, बेबहर हो जाएगा। वरना निजामत करने वालों में तो बेबहर शेर पढ़ने के इतने लोग आदी हैं कि वो पहला मिसरा उनका बहुत छोटा होता है, दूसरे मिसरे को बढ़ा करके इतना बड़ा कर देते हैं। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि शरफू शरीफ लड्डन शौकीन जा रहे हैं, कल्बे हजी को देने तस्कीन जा रहे हैं। बहरों में पढ़ने वाले पहुंचे न मुंबई तक, बेबहर पढ़ने वाले बहरीन जा रहे हैं। तो मुझे ये तो एक करना नहीं है, लेकिन मैं एक शेर पढ़ता हूं, सुने आप। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, यहां जितने मुकद्दस लोग बैठे हुए हैं, अगर वो हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार है तो सुभान अल्लाह कह ले, बस सुभान अल्लाह कह ले भाई, और ऊंची आवाज में कह ले और मिल के बोल दे। अब सुने, तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने को कसकर कोई कितना बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। ये भी निभाया नहीं हूं, इसके बाद वाला वहाबियों के लिए बेचैनी की चादर है वो, समझ रहे हो। इसके बाद आने वाला शेर सुनो। मैंने ये आज के करीब 2 महीने पहले मैंने इसे दरभंगा में पढ़ा था, और ख्वाजा गुलाम सरवर साहब भी मौजूद थे। दरभंगा में वहाबियत की एक अच्छी खासी जमात है। ये बड़ी खराब कौम है मेरे भाई, ये बड़ी खराब कौम है। जैसे एक वहाबी ने एक आदमी से पूछा कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फ़र्क है। तो उसने कहा कि बेवकूफ़, तुझे जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है, समझ रहे हैं आप। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुन के बताइए आप। और मेरे भाई ने कहा कि बांधे बांधे कसकर बांधे, किसना बांधे किसको बांधे। अब इसमें देखें आप सुननी है तो जुमेरात के दिन आपके घरों में नियाज होती होगी मेरे ख्याल से। आप बुजुर्गों को याद करते हैं, लोबान जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। इसी हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, सुने आप। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने को कसकर कोई कितना बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। और सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिल, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। एक मुहावराती शेर है, वो आखिरी शेर है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कह लीजिए, और अगर आपका दिल ना कहे तो कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ ऐसे ही सोया हुआ था कि जैसे महसूस हो रहा था कि यार मैं अपनी कब्र में आराम से सो रहा हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं थी।
मुझे मालूम भी नहीं करता कि यहाँ जलसा है, मुझे अचानक उठा करके और मिंबर शरीफ पे ले आए और मैं उस वक्त तक बराबर माइक पे आ ही नहीं पा। जैसे लगता था कि मेरी ज़बान अभी भी इतनी सूखी है, थोड़ी बहुत मेरी ज़बान साफ है। अब मैं चाहता हूँ कि आखिरी शेर पढ़ दूँ। बाकी शहबाजिया एजेंसी के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि कई मुल्कों के लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सुने आप कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे। आज लोग सरकारे मौलाए कायनात का जिक्र ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह तौफीक नहीं देता कि वो अबू बकर का जिक्र कर ले, उमर का जिक्र कर ले, उस्मान का जिक्र कर ले। देखें, घंटों घंटों वो आदमी मौला अली का जिक्र करता है। और कभी अल्लाह तौफीक दे तो सरकार की बारगाह के सबसे मकबूल आदमी सरकार अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र कर लिया करो। एक शेर पढ़ता हूँ, सुने आप। इसे कहते हैं मुहावराती शायरी। देखें कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने को कसकर कोई कितना बांधे। और अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। तेरा होने से उमर को न कोई रोक सका, किसमें हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे। तेरा होने से उमर को न कोई रोक सका, किसमें हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे। हजरात, आइए सलीके के साथ यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, तो माइक पर मुझे नहीं बल्कि सना खान रसूल मोहतरम अजमत सुल्तान पूरी को होना चाहिए। उजालों ने ज़ियाफ़त की है, कब्र में उसके, कब्र में उसके उजालों ने ज़ियाफ़त के है, जिसने कुरान की ताउम्र तिलावत के है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जवाब नहीं, वाह कब्र में उसके और बतौर बहुत अच्छे, वाह वाह। शायद आ जाए नजर गुंबदे खजरा मुझको, शायद जाए, शायद आ जाए नजर गुंबदे खजरा मुझको, इसलिए मैंने बहुत ऊंचे इमारत, इसलिए अरे कम से कम जितने बूढ़े हजरात यहाँ बैठे हुए हैं वो ये समझ के सुभान अल्लाह कह दें कि मेरी जमात का एक आदमी मेरी नुमाइंदगी कर रहा है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस जलसाए दस्तारबंदी अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला, माशाअल्लाह एक जन्नती आदमी का चेहरा आपकी निगाहों के सामने है। सुभान अल्लाह। शायद आ जाए नजर गुंबदे खजरा मुझको, हजरत तशरीफ, हजरत आगे तशरीफ। शायद आ जाए नजर गुंबदे खजरा मुझको, शायद आ जाए नजर गुंबदे खजरा मुझको, इसलिए
हशर के रोज वही मुजरिम में अकबर होगा। हशर के रोज, हशर के रोज वही मुजरिम में अकबर होगा। जिसने थोड़ी सी भी तौहीन रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब। हशर के रोज वही मुजरिम में अकबर होगा। जिसने थोड़ी सी भी तौहीन रिसालत के है, कब्र में उसके। और एक शेर मन को पता हुजूर, बूए जन्नत न वो पाएगा मेरा दावा है। बूए जन्नत, बूए जन्नत न वो पाएगा मेरा पैगंबर से अदावत के है। भी आले पैगंबर से अदावत के है, कब्र में उसकी उजालों ने ज़ियाफत की है। आप साथ एक बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बाय सलीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अशार और मुलाज़ा फरमाने, मतलब बतौर शाफ़े रोज़े जज़ा कोई नहीं, शाफ़े रोज़े जज़ा कोई नहीं। शाफ़े रोज़े जज़ा कोई नहीं, आप साया मुस्तफ़ा कोई नहीं। आप साया मुस्तफ़ा कोई नहीं। शाफ़े रोज़े जज़ा कोई नहीं। और ये शेर में उलमा इकराम की हवा से, जो बुझा दे दीन अहमद का, जो बुझा दे दीन अहमद का दिया, जो बुझा दे दीन अहमद का दिया, दहर में ऐसी हवा कोई नहीं। दहर में ऐसे हवा कोई नहीं। आप साया मुस्तफ़ा कोई नहीं। और दुआ साथ भी शेर हुजूर जी जी इरशाद, वाह। रहमतुल लिल आलमीन जिनका लक़ब, रहमतुल लिल आलमीन जिनका लक़ब, रहमतुल लिल आलमीन जिनका लक़ब,
उनके जैसा रहे नुमा कोई नहीं, उनके जैसा रहे नुमा कोई नहीं, आप साया मुस्तफा कोई नहीं। और एक शेर अकीदत का हुजूर मुलाद, रोज़े अतहर खुदाया देख लूं, रोज़े अतहर खुदाया देख लो, रोज़े अतहर खुदाया देख लो, आरज़ू इसके सिवा कोई नहीं, आरज़ू इसके सिवा कोई नहीं, आप साया मुस्तफा कोई नहीं। और एक शेर तवारीख के हवाले से हुजूर, आप साया मुस्तफा कोई नहीं, देख कर अखलाक बुढ़िया ने देख कर अखलाक बुढ़िया ने कहा, देख कर अखलाक बुढ़िया ने कहा, या मोहम्मद आप सा कोई नहीं, या मोहम्मद आप सा कोई नहीं, शाफ़े रोज़े जज़ा कोई नहीं। और एक शेर बारगाह आला हज़रत हैं मुतरजिम यूं तो कुरान के बहुत, हैं मुतरजिम यूं तो कुरान के बहुत, हैं मुतरजिम यूं तो कुरान के बहुत, सानिए अहमद रजा कोई, सानिए अहमद रजा कोई नहीं, आप साया मुस्तफा कोई नहीं। और दोस्तों चलते चलते मकतब में शेर हुजूर मुलाज़िम, पढ़ दुरूदे पाक अज़मत हर घड़ी, पढ़ दुरूदे पाक अज़मत हर घड़ी, पढ़ दुरूदे पाक अज़मत हर घड़ी, इससे अच्छा मशगला कोई नहीं, इससे अच्छा मशगला कोई नहीं, आप साया मुस्तफा